हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। इन वचनों के अनुसार जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, को तूने रख लिया और उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुगंध है। और परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने सरपन से मुझसे कहा, नहीं, वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा, वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन को खरियाई और अपने व्यापार की सच्चाई से यह काम किया। परमेश्वर ने उसे सरपन में से कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन को खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझको रोक भी रखा कि तू मेरे विरोध पाप न कर। इस कारण मैंने तुझको यह उसे छू नहीं लिए दिया। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं अब निश्चित मर जाएंगे। सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठाकर अपने सब कर्मचारियों को बुलाकर वे सब की बातें सुनाई, और वे लोग बहुत डर गए। तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने हमारे साथ यह क्या किया है? मैं तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तू न मैं तेरे साथ वह काम किया न है जो उचित न था। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझ ऐसा काम किया? अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भय न होगा, इसलिए वे लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। इसलिए अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है और मैं पिता की बेटी हूँ, तो मैं मेरी माता को बेटी नहीं, फिर वह मेरी पत्नी हो गई। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी थी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ तू मेरे विषय में कहना कि मेरा भाई है। तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासियों लेकर अब्राहम की दो और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। और अबीमेलेक ने कहा, देख, मेरा वंश तेरे सामने है, जहाँ तुझे वहाँ के सारा ने उनसे कहा, देख, मैं तेरे भाई के रूप में के 1000 टुकड़े दिए हैं। देख, तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरा आंखें का पर्दा बनेगा और संभों के सामने तू ठोक रहोगी। तब अब्राहम ने यहोवा प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया, और वे जनने लगे, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। इसराइल का जन्म। यहोवा ने जैसा कहा वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके सारे अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम ने गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसको ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने पुत्र उसका नाम जो सारा ने से उत्पन्न हुआ था इसराइल रखा। और जब उसका पुत्र इसराइल 8 दिन को हुआ, तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसराइल उत्पन्न हुआ, तब अब्राहम 100 वर्ष का था, और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्राकृतिक किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रायश्चित होंगे। फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता है कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझ में से उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया।